मेरे साथ जुड़िए और सिर्फ प्यार और दया से जानवरों का दिल जीतने की चुनौती लीजिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों का जानवरों के साथ एक जादुई रिश्ता कैसे होता है, जबकि कुछ लोग अपने पालतू जानवरों की बात सुनने के लिए भी संघर्ष करते हैं। मुझे लगता है कि यह आश्चर्यजनक है कि जानवर हमारी भावनाओं को कैसे समझ सकते हैं और हमारी ऊर्जा पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। पालतू जानवरों के मालिकों और पशु प्रेमियों के लिए अपने प्यारे दोस्तों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना बेहद जरूरी है, और आज हम इसे संभव बनाने के राज तलाशने जा रहे हैं। लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है व्यवहार संबंधी समस्याओं से निपटना। हो सकता है कि आपका कुत्ता बहुत ज्यादा ऊर्जावान हो या आपकी बिल्ली बहुत अलग थलग हो। समस्या चाहे जो भी हो, जब आपको लगता है कि आप अपने पालतू जानवर से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो यह निराशाजनक हो सकता है। मैं भी इस स्थिति से गुजरा हूँ। मेरे दोस्त का कुत्ता इतना बेचैन था कि जब भी कोई दरवाजे पर आता, वह लगातार भौंकता रहता। लेकिन धैर्य और समझदारी से हम कुत्ते को ज्यादा सहज महसूस कराने में कामयाब रहे। एक और चुनौती यह है कि हम समझ नहीं पाते कि हमारे पालतू जानवरों की क्या जरूरतें या इच्छाएं हैं। हम सोचते होंगे कि हम उनकी हर जरूरत पूरी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। उदाहरण के लिए, क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवर यह भांप लेते हैं कि आप तनावग्रस्त या परेशान हैं? यह सच है, वे हमारी शारीरिक भाषा और ऊर्जा को भांप लेते हैं। तो हम इन चुनौतियों से कैसे पार पा सकते हैं और अपने पालतू जानवरों के साथ एक मजबूत रिश्ता कैसे बना सकते हैं? इसकी शुरुआत इस बात को समझने से होती है कि हर जानवर अनोखा होता है, उसका अपना व्यक्तित्व और अजीबोगरीब आदतें होती हैं। इन अंतरों को समझने और उनकी कद्र करने के लिए समय निकालकर हम अपने पालतू जानवरों के साथ गहरे स्तर पर विश्वास और जुड़ाव बनाना शुरू कर सकते हैं। तो जानवरों से जुड़ने के लिए हम किन रणनीतियों का इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक है सकारात्मक सुदृढ़ीकरण। अच्छे व्यवहार के लिए उपहार और प्रशंसा देकर हम अपने पालतू जानवरों को उस व्यवहार को दोहराने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। धैर्य भी जरूरी है। एक मजबूत रिश्ता बनाने में समय लगता है, और हमें धीरे धीरे अपने पालतू जानवरों को अपने पास आने देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जानवरों के साथ संवाद करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू शारीरिक भाषा है। अपनी शारीरिक भाषा के प्रति जागरूक रहकर और अपने पालतू जानवरों के संकेतों को पढ़ना सीखकर हम गलतफहमियों से बच सकते हैं और एक मजबूत रिश्ता बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, हिलती हुई पूंछ उत्साह या खुशी का संकेत हो सकती है, जबकि सिकुड़ी हुई पूंछ डर या चिंता का संकेत दे सकती है। लेकिन कभी कभी यह सिर्फ तकनीकों की बात नहीं होती, बल्कि यह उस प्यार और करुणा की बात होती है जो हम अपने पालतू जानवरों के प्रति दिखाते हैं। मुझे एक रेस्क्यू किए गए कुत्ते की कहानी याद है जो इतना डरपोक था कि लोगों को उसे सहलाने भी नहीं देता था। लेकिन लगातार प्यार और देखभाल से वह कुत्ता खुलने लगा और अपने नए मालिकों पर भरोसा करने लगा। यह बदलाव अविश्वसनीय था। कुत्ता डरपोक और चिंतित से चंचल और स्नेही बन गया। यह दिखाता है कि प्यार और धैर्य के साथ हम सबसे कठिन चुनौतियों का भी सामना कर सकते हैं और अपने पालतू जानवरों के साथ जीवन भर का रिश्ता बना सकते हैं। आखिरकार, जानवरों का दिल जीतना सिर्फ सही तकनीकों का इस्तेमाल करने से नहीं, बल्कि उनके प्रति प्रेम, दया और करुणा दिखाने से जुड़ा है। ऐसा करके हम अपने पालतू जानवरों के साथ एक मजबूत और स्थायी बंधन बना सकते हैं और एक ज्यादा सामंजस्यपूर्ण और प्रेमपूर्ण रिश्ता बना सकते हैं। अगर आपको अपने पालतू जानवर के साथ ऐसा ही अनुभव हुआ है, तो मुझे नीचे कमेंट में इसके बारे में जानकर खुशी होगी। और अगर आप जानवरों की देखभाल और प्रशिक्षण के बारे में और जानने में रुचि रखते हैं, तो घर पर अपने कुत्ते को प्रशिक्षित करने के सुझावों पर हमारा अगला वीडियो जरूर देखें।